लेक्चर नंबर 4 रहेगा एंड हमें आज जीरो ऑर्डर स्टार्ट करना है, रिएक्शन जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर दोनों अपने आप में काफी बड़ा है। फर्स्ट ऑर्डर काफी ज्यादा बड़ा है और इम्पोर्टेंट भी है, तो टाइम लेगा। फर्स्ट ऑर्डर तो एक दिन में कंप्लीट नहीं होगा, इट विल टेक 2 to 2.5 लेक्चर्स, बट यस जीरो ऑर्डर ज्यादा बड़ा नहीं है, तो ये आपका जल्दी आज वाले लेक्चर में ही खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, अच्छा जी। अब क्या पढ़ने वाले हैं हम इसमें? जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखेंगे हम पहले। ठीक है, हाफ लाइफ क्या होती है, हाफ लाइफ तुम्हें समझना है, कंप्लीशन टाइम, ग्राफ मुझे बताने हैं आप लोगों को जीरो ऑर्डर रिएक्शन के, क्वेश्चन हम करेंगे बेस्ड ऑन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और अपने पास टाइम रहेगा तो हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, गुड इवनिंग, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी हम लोग क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, लेकिन हमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन आज की क्लास में कंप्लीट करना है। ठीक है, और उसके बाद डीपीपी, 3 डीपीपीज विद सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ तुम्हारे साथ केमिकल काइनेटिक्स के। आज मैं 4th डीपीपी भी तुम लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। क्लियर है? यस मैम। हाँ, डीपीपी भी कर दूंगी, और आपको इस डीपीपी में ज्यादातर आपको रिसेंट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन ही करूंगी, 8 से 10 क्वेश्चन। ठीक है जी, अच्छा, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, तो बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे को। ये थोड़ा सा अलग है, अलग बोले तो पीवाई की हुई है, ये जेई 2023 या 24 का है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो एक बार इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। देखो आपको बोला गया है कि ये रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन है। सिंगल स्टेप रिएक्शन का मतलब समझ गए, एलिमेंट्री रिएक्शंस है ना? और एलिमेंट्री रिएक्शन में जब आप रेट लिखते हो तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देख के आप बता सकते हो। ध्यान रखना, सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन में आप बता सकते हो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आप नहीं बता सकते हो। वो एक्सपेरिमेंटली आपका जो है बेसिकली वहां से निकल के आएगा। एलिमेंट्री रिएक्शंस में क्या होता है, हाँ हम क्योंकि एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही होती है तो यस हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के बता देते हैं कि इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्डर है, उसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्डर है। तो अगर प्रेशर की टर्म्स में लिखा हुआ है तो इसके ए के रिस्पेक्ट में क्या ऑर्डर होगा, 2, और बी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ऑर्डर 1। तो ओवरऑल 3rd ऑर्डर की ये रिएक्शन है। क्लियर है ये सबको? चलिए उसके बाद आओ क्या लिखा हुआ है, वो कह रहे हैं इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, प्लीज ध्यान से सुनना। गुड इवनिंग एवरीवन। इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन इज रिकॉर्डेड एज R1। जो इनिशियल रेट था वो एज R1 रिकॉर्ड किया गया जब रिएक्शन स्टार्ट हो रही थी। 1.5 ATM प्रेशर ऑफ A एंड 0.7 ATM प्रेशर ऑफ B। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो तुम्हें ये इक्वेशन दे रखी है मेरा बेटा, जब टाइम 0 था इनिशियली तो A का कितना था प्रेशर, 1.5, और B का कितना था 0.7। ये तो नहीं बना होगा, इसका तो कुछ नहीं प्रेशर रहा होगा, है ना, क्योंकि अभी तक रिएक्ट नहीं किए हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन वो कहते हैं कुछ टाइम बाद, हमें नहीं पता कितने टाइम बाद, बट मान लो कुछ टाइम t बाद जो C का प्रेशर है ना वो 0.5 ATM हो गया है। तो तुम्हें क्या बताना है, R1 और R2 बताना है। तो एक बात बताओ, कुछ टाइम बाद 1.5 में से कुछ माइनस होगा, मैं मान लेती हूँ 2x जाएगा, क्या कहते हो? यस मैम। तो अब एक बात बताओ, 2 मोल ऑफ A रिएक्ट कर रहा है 1 मोल ऑफ B के साथ, तो अगर यहाँ से 2x जा रहा है तो इसमें से x जाएगा और ये x बनेगा। इतना क्लियर हुआ सबको? राइट? यस मैम। और C का कितना दिया हुआ है प्रेशर, 0.5 ATM, यानी कि आपको x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.5 ATM, है ना? ये बोला ना मैं दोबारा नहीं समझाऊंगी, फिर मैं सीधा बोल दूंगी, रिकॉर्डिंग देख लो, तभी मैं बहुत स्लो पढ़ाती हूँ। ठीक है, प्रेशर ऑफ C कितना हो गया, 0.5 ATM हो गया। ठीक है, और हमारे पास प्रेशर क्या था, C का x था, तो इट मींस x क्या दिया हुआ है हमें, 0.5 दिया हुआ है, कुछ टाइम बाद इतना प्रेशर हो गया। तो क्या तुम A का प्रेशर निकाल सकते हो? हाँ मैम, 1.5 माइनस 2 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा, ये 0.5। और अगर मैं प्रेशर ऑफ B का देखूं तो कितना हो जाएगा, 0.7 माइनस 0.5, 0.2 हो जाएगा। वेरी गुड, 0.2। PB का आ गया, PA का आ गया और PC का आ गया। आपको क्या निकालना है, R1 और R2। रेट कैसे बताया था मैंने, याद करो, K A का स्क्वायर
क्योंकि यहाँ पे प्रेशर है तो प्रेशर के टर्म्स में लिख लो, ठीक है, इनटू पीबी, यही लिखूंगी। कितना था, कितना है इनिशियली 1.5, यानी कि 1.5 का स्क्वायर और ये 0.7। R2 कितना है मेरा बेटा, बताओ मेरे को कितना आया, वेरी गुड, 0.5 का स्क्वायर। आपको रेशियो लेना है, रेशियो लेना है तो ये कर दूं। यस मैम। तो K से K गया तो R1 बाय R2 क्या आ जाएगा, देखो 3 का स्क्वायर, ठीक है, और 7/2। तो 9 7 का कितना हो गया तुम्हारा, 63/2 आ गया। यस मैम। अब 63/2 कर लो, कितना आ जाएगा, 3.5 ये आ गया। अब देखते हैं क्या दिया हुआ, द रेशियो R1 is to R2 इज इतना इंटू 10⁻⁻1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर 315। ठीक है, तो देखो इस तरीके से भी सवाल पूछा जा चुका है। डुएबल है, बताओ। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये सवाल इस तरीके से होगा। ठीक है, अब जो बच्चा लेट आया है रिकॉर्डिंग में देख लेना, क्योंकि सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट। पहले मेरा टारगेट ही यही है कि इस चैप्टर के केमिकल काइनेटिक्स के तुम्हारे रिसेंट पीवाईक्यूज में क्लास के टाइम ही कंप्लीट करा दूं और डीपीपी में दे के, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। ठीक है जी, चलिए, ऑल राइट, चलती हूँ फिर मैं आगे ये क्वेश्चन के साथ। ठीक है, चलिए आगे हम स्टार्ट करेंगे बेटा जीरो ऑर्डर पढ़ना। लेकिन जीरो ऑर्डर पढ़ने से पहले कुछ कुछ चीजें तुम लोगों को पता होनी चाहिए कि इंटीग्रेटेड रेट लो क्या होता है ना, कंप्लीशन टाइम क्या होता है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्या होता है। फिर उसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे। देखो अब ध्यान से सुनना हमारा पता है क्या काम रहेगा, हमें जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर डिटेल में पढ़ना है। सेकंड ऑर्डर का थोड़ा बहुत तुम्हें पढ़ाऊंगी, जो जितना इंपॉर्टेंट होगा उतना ही। ठीक है, अब हमारा टारगेट क्या रहेगा कि जो जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में पढ़ा रही हूँ, सबसे पहले जीरो ऑर्डर पढ़ाऊंगी, उसका तुम्हें फॉर्मूला डिराइव कराऊंगी, राइट। फिर फॉर्मूला डिराइव कराने के बाद जैसे हाफ लाइफ पे चलेंगे, फिर कंप्लीशन टाइम पे चलेंगे, जो इस तरीके से सीक्वेंस वाइज चलेंगे, जो जो उसमें हमें रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम ग्राफ करेंगे, फिर ये सब करने के बाद हमारा खत्म हो जाएगा जीरो ऑर्डर। फिर ऐसे ही हम फर्स्ट ऑर्डर करेंगे चीजें करेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे, ग्राफ करेंगे और खत्म होगा। ठीक है, और अगर तुम मेरे से पूछो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो फर्स्ट ऑर्डर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ऐसी बात नहीं है कि जीरो ऑर्डर से नहीं आता। अभी 2025 अप्रैल नहीं, 2025 में नहीं था, 24 में था, 24 अप्रैल शिफ्ट में जीरो ऑर्डर से ही सवाल आया था। ठीक है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन अगर वेटेज पूछोगे तो फर्स्ट ऑर्डर वाले का रहता है। ठीक है, एडवांस में भी और मेंस में भी। ठीक है, चलिए आइए, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं मेरा बेटा इंटीग्रेटेड रो क्या है। बेसिकली इट इज एन एक्सप्रेशन, जो हम एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे वो किसके बीच में होने वाला है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच में। किसके बीच होने वाला है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच होने वाला है। जैसे मान लो एक जनरल रिएक्शन ले रही हूँ, ए गिव्स प्रोडक्ट, क्लियर है। चलो मान लेते हैं मेरा बेटा जब टाइम t0 था, जब तक तुम्हारी रिएक्शन चालू नहीं हुई, तो मैं मान लेती हूँ इसके कितने मोल हैं, a मोल है, मान सकती हूँ। यस मैम। और अगर मान लो मेरे को लिखना है लेट से इसी कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में लिखना, तो मैं मान लेती हूँ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन a0 है, तो तुम्हें मोल्स की टर्म में लिखना है वैसे लिख लेना, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में लिखना है वैसे लिख लेना, तब तक प्रोडक्ट नहीं बना होगा, हाँ या ना। अब कुछ टाइम बाद ऐसा तो है नहीं, रिएक्शन तो चालू होगी, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन भी घटेगी। मान लेते हैं पहले ए मोल थे, अब कितने रह गए तुम्हारे a माइनस एक्स, मतलब एक्स मोल जो है आपके बेसिकली अब क्या हो चुके हैं, वो डिकम्पोज हो चुके हैं, या सोच लो रिएक्ट हो चुके। ठीक है, अब जितना रिएक्ट किया है उतना ही प्रोडक्ट बनेगा, हाँ या ना। यस मैम। ठीक है, अब हम समझते हैं यहाँ पे a0 क्या है। a माइनस एक्स को तुम क्या लिख सकते हो, यहाँ पे at भी लिख सकते हो अगर तुमने सुना हो तो, at। अब ये मैम है क्या चीजें, आइए मैं बताती हूँ, क्योंकि मेन तो यही काम है, ये तो तुम फिर भी कर लोगे,
जब तुम्हें यही नहीं पता होगा ए नोट एटी एक्स क्या है तो फिर कहानी बिगड़ जाएगी। तो अगर मैं बोलूं मेरा बेटा ए नोट क्या है तुम्हारा, तो ए नोट है तुम्हारा इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट या इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, स्टार्टिंग में कितना अमाउंट था इनिशियल, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी। ठीक है, एटी क्या है मेरा बेटा, लेफ्ट अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, या मैं लिखूं अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट एट टाइम टी। बोलो यस मैम। मतलब कितना रह गया, और एक्स क्या है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो रिएक्ट किया है एट टाइम टी पे। बोलो क्या कहते हैं? यस मैम। यस मैम। और जितना रिएक्ट कर रहा है उतना ही क्या बनेगा, फिर प्रोडक्ट बनेगा। अब आप इनको जो है, मैंने ये पहले भी बताया था, आप इनको मोलैरिटी की टर्म्स में लिख सकते हो, बताया था मैंने। आप प्रेशर की टर्म्स में लिख सकते हो, और किसके टर्म्स में लिख सकते हो, मोल्स। और ये प्रेशर के लिए हम वैसे हम जीरो ऑर्डर में तो इतना नहीं पढ़ेंगे, बट हाँ फर्स्ट ऑर्डर में स्पेशली एक लेक्चर आधा घंटा पूरा डिवोट करना है प्रेशर के टर्म्स में। आने लग गए हैं सवाल पिछले साल से ही। ठीक है, तो ये आप लोगों को मालूम पड़ा। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, ए नोट क्या है, एटी क्या है, एक्स क्या है, बताओ। नहीं है इसमें पक्का? नो मैम। बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे डिग्री ऑफ कंप्लीशन, क्योंकि पहले मैं तुम्हें धीरे आगे लेके जाऊंगी और फिर हम क्वेश्चन पे जंप करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन तो करवाने का कोई तुक ही नहीं बनता। डिग्री ऑफ कंप्लीशन को हम किससे डिनोट करेंगे, अल्फा से। अब यही अल्फा तुम 11th में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी पढ़ते हो, डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी पढ़ते हो। आज डिग्री ऑफ कंप्लीशन में भी मैंने इसको किससे डिनोट किया है, अल्फा से किया है। अब ये डिग्री ऑफ कंप्लीशन होता क्या है मेरा बेटा, तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन होता क्या है, देखो नाम से पता चल रहा है कंप्लीशन, कितना कंप्लीट हुई है रिएक्शन। ठीक है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितना कंप्लीट हुई है। तो क्या मैं ऐसे बोल सकती हूँ, स्टार्टिंग में तुम्हारा कितना अमाउंट था रिएक्टेंट का, इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट टेकन। बोलो यस मैम। यस मैम। और उसमें से कितना अमाउंट रिएक्टेंट का रिएक्ट किया एट टाइम टी पे, सोच के बताना। सही है। यस मैम। बोलो आ भी जाएगा, है ना। पेपर में परसेंटेज कैसे निकालते थे, 100 नंबर के पेपर में से भाई तुम्हारे आए 70 नंबर, 80 नंबर आए। तो स्टार्टिंग में कितना तुमने अमाउंट लिया रिएक्टेंट का, उसमें से कितना रिएक्ट किया, तो मुझे यहाँ पे क्या पता चल जाएगा, मेरा डिग्री ऑफ कंप्लीशन। और ये मेरे पास क्या था, एक्स था, और इनिशियल अमाउंट क्या था, मैंने ए से दिखाया था। बोलो हाँ या ना। तो मेरे पास यहाँ पे एक्स क्या आ गया, ए अल्फा। बोलो ऑल राइट। यस मैम। यस मैम। अब हमारे पास एटी क्या था, ए माइनस एक्स था। तो ए माइनस एक्स क्या है, ए अल्फा। तो ये कितना हो जाएगा, एटी कितना हो जाएगा, ए माइनस ए अल्फा। बोलो अब ये तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ, अब इसको अप्लाई कैसे करना वो तुम्हें तब समझ में आएगा जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगी। क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स के बेटा कभी भी क्वेश्चन सीधे बनते ही नहीं है। इवन जो तुम संडे को कभी तुम्हारा टेस्ट भी आएगा केमिकल काइनेटिक्स में, वहां पे भी तुम्हें थोड़ा लेवल ऑफ क्वेश्चन ज्यादा ही लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए तो एक बार आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मैं फॉर्मूला ही नहीं पता होगा तो फिर अप्रोच तो मतलब फिर तो क्या ही फायदा, फिर तो अप्रोच ही नहीं कर पाएंगे। अगर हमें फॉर्मूला मालूम होगा एंड फॉर्मूला में क्या क्या, गुड इवनिंग, फॉर्मूला में क्या क्या टर्म इंडिकेट कर रही है, कम से कम हम एटलीस्ट ये तो बता पाएंगे ना कि क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है एग्जामिनर। ठीक है, और फिर अप्लाई करेंगे उसको। ऑल राइट। और अगर मुझे मान लो परसेंटेज अल्फा बताना हो तो क्या करोगे, 100 अल्फा, मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। बोलो यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए ऑल राइट। उसके बाद क्या आता है, आगे चलते हैं। उसके ये लिख लिया, अब हेडिंग डालो जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हेडिंग डालो जीरो ऑर्डर रिएक्शन। डाल ली? यस मैम।
Yes, ma'am. याद करो वो दिन जब मैं तुम्हें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन करा रही थी, तो तुम्हें मैंने बोला था कि जीरो ऑर्डर के केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा होता है। जैसे मान लो, फिर से वही लूंगी मैं, ए से प्रोडक्ट। मैं ये क्यों ले रही हूँ बार बार, क्योंकि मैं जितने भी तुम्हें फॉर्मूलाज लगा रही हूँ वो इस पे सिखा रही, तो इसलिए मैं कुछ बदल के नहीं ले रही, ठीक है। तो अगर मान लो मुझे रेट लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगी, इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन रेज टू द पावर 0, यही लिखूंगी मैं, ठीक है। यानी कि मेरा जो रेट है वो किसके बराबर आ रहा है, यहाँ पे रेट कांस्टेंट के बराबर आ रहा है, ठीक है। देखो ऑल राइट, चलिए ठीक है, ये तो तुम्हें पता था। अब आगे आ जाओ, देखो जब टाइम t0 था, जब तक मेरी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, तो मैं मान लेती हूँ ये कितना है, a है, ठीक है। तुम a नोट की टर्म्स में भी लिख सकते हो, तो ये 0 बना, मतलब है ही नहीं है। और कुछ टाइम बाद कुछ माइनस हुआ होगा और ये कुछ बना होगा, बोलो। यस मैम। यस मैम। ये इसको मैं क्या मान लेती हूँ, इसको मैं मान लेती हूँ 80। अब 80 क्या है तुम्हें पता है, 80 लेफ्ट अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का जो बच गया, मतलब टी टाइम के बाद जब रिएक्शन स्टार्ट हो गई तो कुछ समय बाद जितना बचा हुआ रिएक्टेंट है दैट इज योर 80। एक्स क्या है, कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट कर चुका है उस टाइम में, वो क्या हो जाएगा आपका, एक्स हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। यस मैम। और अगर लिखना चाहते हो तो एक चीज लिख लो, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ताकि तुम्हारे नोट्स में छोटी से छोटी चीज भी हो, रेट रिमेन कांस्टेंट बाय वेरिंग द कॉन्सेंट्रेशन। बोलो ठीक है, ठीक है मैम। तो एक बात बताओ, अगर मुझे इसके लिए रेट लिखना हो तो याद है मैंने पहली क्लास में तुम लोगों को लिखवाया था, तो क्या लिखते थे तुम, माइनस DA/DT लिखते थे। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, और रेट किसके बराबर होगा, के, ठीक है, a रेज टू द पावर 0। तो मैं इसको नहीं लिख रही हूँ, बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। अब मैं क्या करने वाली हूँ बेटा, ध्यान ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। अब मेरे को क्या करना है, ए की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होगी। अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। या उससे भी पहले एक काम कर लो, इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, माइनस DA/KDT, ठीक है, ले गई, इतना लेके जा सकती हूँ। मुझे ज्यादा मेहनत इसलिए भी लगेगी क्योंकि मैथ्स में पढ़ के आए होते हो तुम इंटीग्रेशन और वो, ठीक है। अब मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पे इंटीग्रेशन करने वाली हूँ। और ध्यान रखना, इधर आओ, इधर आओ, जो के है, के, ये यहाँ पे KA है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे KA। KA क्या है बेटा, रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, समझ रहे हो। यहाँ पे जो KA है वो क्या है, रेट कांस्टेंट है डिसअपीयरेंस के लिए। जैसे तुम वो नहीं दिखाते, जैसे तुम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हो, तुम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस भी लिखते हो, ऐसे तुम K को भी लिख सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन। हाँ जी बोलो बेटा। यहाँ पे डिसअपीयरेंस के लिए क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि आपने क्या लिखा है, ये माइनस DA/DT लिखा है ना, तो इसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हो ना, तो यहाँ पे जो K है वो KA है। अब KA क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A। मैम के नेगेटिव क्यों है, बेटा माइनस के साइन को इधर ले गई थी। ओके मैम। मैम ये नहीं समझ आया जो आपने लिखवाया था कि मैम जो जीरो ऑर्डर का रेट ऑफ रिएक्शन है वो कांस्टेंट रहेगा अगर हम रिएक्शन को वेरी करते रहेंगे। रिएक्शन को कब बोला मैंने वेरी करते रहोगे, मैम कंसंट्रेशन को वेरी करेंगे, वेरिंग द कंसंट्रेशन। हाँ। मैम हम कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैसे कांस्टेंट रहेगा। अभी तो बताया मेरा बेटा, डिपेंड ही नहीं कर रहा ना वो, किसी की भी पावर 0 क्या होती है, 1 नहीं होती। तो तुम कंसंट्रेशन को चेंज कर रहे हो, रेट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ओके रेट रिमेन्स कांस्टेंट ना, यही तो है। चलिए अब क्या करना है, फिर से मैं बोलूं, जब टाइम t0 है
तो कॉन्सेंट्रेशन क्या है रिएक्टेंट की, ए नोट, हाँ के ना। और Yes, जब ma'am. टाइम टी है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी रह गई, 80. ठीक है जी, इतना हो गया। ठीक है, तो बेसिकली अब क्या करोगे, डीए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, ऑल राइट। और जब, चलो मैं लिख देती हूँ पूरा, ठीक है, तो ए नोट 80 और dt का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, बोलो। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. तुम क्या करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाते हो, बोलो। देख लो एक बार, फिर मैं आगे चलूंगी, आगे वाले पेज पे यही करते हो ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाते हो। यस माइनस ए नोट माइनस के ए, टी माइनस 0 को मैं टी लिख देती हूँ, देखो भाई ध्यान से, बोलो। यस मैम। यस मैम, बन गई बात। तो ये आज की क्लास का तुम्हारा क्या आ गया, पहला फॉर्मूला आ गया, देखो इधर आ भी गया। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक Yes, है, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो। एक चीज याद रखो, घुमा तो तुम लोगे, माइनस के ए टी, ध्यान रखना छोटे वाला के होता है, ठीक है, प्लस ए नोट, तो तुम इस तरीके से भी घुमा के लिख सकते हो। ठीक है जी, बोलो। और 80 में फिर लिख देती हूँ, ए नोट क्या था, इनिशियल अमाउंट है रिएक्टेंट का, आज तुम्हें यही करना है, फॉर्मूले याद करके जाने हैं यहाँ से और क्वेश्चन करके जाने हैं। लेफ्ट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, ठीक है, दोबारा लिखवा देंगे, ठीक है। यस निशिता। मैम प्लीज एक बार आप पीछे वाली स्लाइड ओपन कर दोगे। फिर से बोलो बेटा, आवाज नहीं आई मेरे को तुम्हारी। तुम क्लास में नहीं थी क्या निशिता? मैम बस मुझे एक बार लास्ट वाला स्टेप देखना था। बेटा यहाँ पे मैंने क्या किया है, डीए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, फिर यहाँ पे लिमिट थी ए नोट से 80, तो आप लोग कैसे करते हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट नहीं करते हो क्या, और यहाँ पे dt का t हो जाएगा, राइट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बस यही लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है, यही लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा ना इसके बारे में बताती हूँ तुम लोगों को। देखो तुम लोगों को याद है क्या, लेट्स से एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ, चलो एक एग्जांपल ले लेती हूँ, ध्यान से सुनना जो मैं बता रही हूँ। N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, ठीक है, ये है। तुम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते थे ना, कैसे लिखते थे, माइनस डी बाई डी टी ऑफ N2 माइनस 1/3 डी बाई डी टी ऑफ H2 लिखते थे ना, यस मैम। और हाफ डी बाई डी टी ऑफ अमोनिया, ठीक है। और रेट को कैसे लिखते थे, के N2 रेस टू द पावर x और H2 रेस टू द पावर y, क्योंकि मैं अभी कंसिडर करके चल रही हूँ कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आप नहीं पता लगा पा रहे हो, ठीक है जी। तो एक बात बताओ, और क्या लिखते थे, इसको और क्या लिख सकते हो, ये क्या रेट ऑफ डिसअपियरेंस है ना, कोफिशिएंट 1 है, नीचे है ही नहीं ना कुछ, और ये क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 है by upon 3. वेरी गुड, अपॉन 3 और ये क्या है N2, और ये क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस अपीयर अमोनिया का बाय 2, हाँ या ना, बाय 2। Yes, ma'am. तो जैसे तुम रेट ऑफ रिएक्शन के लिए ये लिख सकते थे, ऐसे ही तुम रेट ऑफ डिसअपियरेंस के केस में भी तो ये लिख सकते हो ना, बोलो क्या कहते हो, लिख सकते हो ना। Yes, ma'am. तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस में क्या आ जाएगा, यहाँ पे KD आ जाएगा, मतलब ये KN2 लिख दो, मतलब डिसअपियरेंस ऑफ N2 का रेट कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट 1 इज इक्वल टू H2 का रेट ऑफ, मतलब रेट कांस्टेंट ऑफ H2 बाय 3 NH3 का बाय 2, बोलो क्या कहते हो, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर से, देख रहे हो, हाँ या ना। यस मैम। Yes, ma'am.
मैम। दिख रहा है सबको? लिख सकती हूँ ना ये चीज में? ठीक है, तो अगर मैं मेरा बेटा ये बोल रही हूँ कि के ए क्या है यहाँ पे, इसको यहाँ पे लिखो, एक्स यहाँ पे लिखो के आर, ठीक है, रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। तो एक बात बताओ, आर यू में जिसका भी क्वेश्चन है, यहाँ पे के क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ क्या, जो मैंने ये लिखा है, वैसे तो डिपेंड करता है आपको इक्वेशन क्या मिल रही है। अब मैंने ये लिखी है ए गिव्स प्रोडक्ट, ए का कोफिशिएंट क्या है 1, तो मैं बोल सकती हूँ जो मैंने लिखा है उसके हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन का जो कांस्टेंट है, बेसिकली रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। यस और नो? लिख सकते हो, बिकॉज इसका कोफिशिएंट क्या है 1। ये चीज क्लियर हुई? पता है मैं क्यों बोल रही हूँ? एक सवाल करवाना है मेरे को अभी आगे जाके, क्योंकि अगर मैं ये ना बताती तो तुम लोग अटक जाते कि मैम बोल क्या रही है। ठीक है, एक बार मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में रेट ऑफ रिएक्शन लिखाना सिखाया था किसी भी इक्वेशन के लिए, ठीक है? एक बार रुक जाओ बेटी, किसी की रिएक्शन के लिए, ठीक है? ऐसे ही आप रिएक्शन का रेट भी लिख सकते हो। याद करो रेट लो क्या था, जो डिपेंड करता था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज़्ड टू द सम पावर, ठीक है? तो रेट ऑफ रिएक्शन को मैं इस टर्म में भी लिख सकती थी, याद करो मैंने बताया था तुम लोगों को फर्स्ट क्लास में। तो अगर तुम रेट ऑफ रिएक्शन को रेट ऑफ डिसअपियरेंस अपीयरेंस की टर्म्स में लिख सकते हो, तो रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन को भी तो लिख सकते हो, ठीक है? नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ 3 है इसलिए 3 है, यहाँ 2 है तो इसलिए, ठीक है? लिख लो इसको, लिख लिया? के यार आपने रेट ऑफ रिएक्शन लिखा है? यस मेरा बेटा, यस, ठीक है? इसको कैसे अभी लिख लो, और इस पे ना थोड़ा अलग से स्टार मार्क करना, क्योंकि अभी 100 में से हो सकता है 50 बच्चों को, 1 मिनट बेटा लेट मी जस्ट कंप्लीट, आप लोग बीच में मत टोका करो मेरे को, ठीक है? तो आप लोग इस पे स्टार मार्क करके रखो, क्योंकि 100 में से अगर यहाँ पे 75 बच्चे बैठे हैं तो 30-40% को पक्का कंफ्यूजन आ रहा होगा कि मैम इसको अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चन पे। अभी के लिख लो इसको, जब मैं अभी आगे क्वेश्चन कराऊंगी कुछ देर बाद तो मैं इसको अप्लाई भी करके दिखाऊंगी उस पर्टिकुलर सवाल पे। यस धनंजय? मैम वो येलो वाली लाइन लिखी है जो प्रोडक्ट साइड में, वो ROA लिखा है, ROD है? वो ए है बेटा, अपीयरेंस ऑफ, ठीक है? अब अमनदीप तुम बोल सकती हो, ठीक है? मैम केआर क्या हो? हाँ केआर क्या चीज है? क्या कहा? केआर का? अरे बोलो बाबा, मेरे को नहीं सुनाई दे रहा ना, क्या बोल रहे हो? मैम ये केआर क्या है? अभी क्लास ज्वाइन किया तुमने? नहीं मैम, वो नेटवर्क इशू था थोड़ा। केआर है रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, ठीक है? चलिए आइए, उसके बाद ऊपर हेडिंग डालो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट एनी टाइम। डालो हेडिंग, डालो मेरा बेटा, हेडिंग डालो, डाल ली? यस मैम। बहुत ही बढ़िया। एनसीईआरटी में नहीं है, ध्यान रखना, लेवल बढ़ेगा इस चैप्टर में थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसी डिमांड मतलब आती है ऐसे सवाल। तो अब इधर देखो, मैंने 2 रिएक्शन लिखी है। टाइम t0 पे ए था, नहीं बना 0, ठीक है? टाइम t पे कुछ माइनस हुआ होगा और जितना रिएक्ट किया उतना भी बन गया, हाँ या ना? ऐसे ही टाइम t0 पे ए था, नहीं बना होगा, कुछ टाइम बाद इसमें से कुछ गया होगा, 1 मोल से 2 मोल भी बन रहा है, तो अगर x जाएगा तो कितना बनेगा? 2x बनेगा, 2x, ठीक है? चलिए, अभी मैंने तुम्हें फर्स्ट ऑर्डर का एक फॉर्मूला लिखवाया है, 80 माइनस ए नोट। देखो मैं तो यही वाला फॉर्मूला याद रखती हूँ, KT, ठीक है? अब 80 क्या है? A माइनस एक्स ही है, और ए नोट क्या है? A है। बोलो हाँ या ना? यस मैम। तो यहाँ से A कैंसिल हो गया, तो x क्या आ गया मेरे पास? KT। यानी कि अगर तुम्हें एग्जामिनर बोले, क्या बोले कि बेटा B की कॉन्सेंट्रेशन निकाल दो, या बोले B भी छोड़ो,
प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन निकालो, तो निकाल दोगे, कुछ नहीं करना, केटी करना है, रेट कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देना टाइम से। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। ठीक है, आइए आगे। इस केस में क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 2x है, तो यहाँ पे क्या निकालोगे, 2kT। बोलो। यस मैम। बस लिख लिया इसको? यस मैम। लिख के कंफर्म कीजिए एंड गिव मी थम्स अप, और सारे लिखते जाना। अभी तक मैंने क्या क्या बताया है फिर से सुनो। अभी तक मैंने तुम्हें ये बताया है, जीरो ऑर्डर के रिएक्शन के केस में पहला फॉर्मूला मैंने आज क्लास में बता दिया है, AT माइनस A नोट माइनस KT। K क्या है यहाँ पे, रेट कांस्टेंट, T टाइम है, AT लेफ्ट अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन एट टाइम T पे, एंड A नोट इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट है। इससे स्लो बेटा मैं नहीं जा सकती, नहीं तो अगले साल खत्म होगा सिलेबस। उसके अलावा मैंने आज एक और नया पॉइंट तुम्हें बताया है, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया था पहली क्लास में। तो जैसे तुम रेट ऑफ रिएक्शन को लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस में, ऐसे ही तुम रेट कांस्टेंट, रिएक्शन का रेट कांस्टेंट लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस के केस में। बस ठीक है, ये एक्स्ट्रा बताया मैंने। उसके अलावा 2kT के इक्वल कैसे हो गया? यहाँ पे x क्या निकाला तुमने, KT निकाला है ना, तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे KT होगी। ठीक है, तो अगर मान लो तुम्हारा 2 भी बन रहा है, तो यहाँ पे कितना बन रहा है, प्रोडक्ट 2x बन रहा है, तो x की वैल्यू कितनी निकाल के आए हो, KT, तो वो कितना बन जाएगा, 2KT। ठीक है मेरा बेटा, चलिए। हाँ, और मैंने ये बताया है। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। हेडिंग डालो हाफ लाइफ। मैं क्वेश्चन पहले इसलिए नहीं करा रही हूँ क्योंकि मुझे तुम्हें कॉन्सेप्ट बताने हैं पहले। ठीक है, हाफ लाइफ डालो। देखो हाफ लाइफ को हम कैसे दिखाते हैं ना, ऐसे करके दिखाते हैं, T हाफ और T 50%, है ना? समझ रहे हो मेरी बात आप लोग? अब आप लोगों को ना ये पता होना चाहिए, एग्जामिनर ना तुम्हें अलग अलग चीजें दे देगा। मान लो कभी वो दे दे तुम्हें T 75% दे दे, है ना, वो तुम्हें दे दे कुछ भी दे सकता है, तुम्हें दे दे T 25% दे दे, आप समझ रहे हो? तो आपको पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या होता है। समझ आ रही है क्या बोल रही हूँ, इनका मतलब क्या होता है? तो अगर मान लो एग्जामिनर लिख के देता है T 50% या T हाफ, तो जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है हाफ और 50%, इसका मतलब ये होता है कि इतना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट कर चुका है एट टाइम T पे। क्या बोल दिया मैंने, क्या बोल दिया? मतलब इतना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट कर चुका है एट टाइम T पे। ठीक है, इस एक सेकंड लिखो, मीन्स लिख लो बेटा, मीन्स टाइम टेकन फॉर रिएक्टेंट टू 50% रिएक्ट। ठीक है, यस मैम। या अगर तुम मेरे से पूछो कि मैं कैसे ध्यान रखती हूँ, मेरे को बस ये पता है, कुछ भी दे दे वो T में 50%, 75%, 25%, बस मुझे इसका मतलब ये पता है कि 50% रिएक्शन कंप्लीट होती है। देखो मैं अपनी लैंग्वेज में बताती हूँ, इसका मतलब है 50% रिएक्शन बुक वाले तो कुछ भी लिखते हैं, कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, क्या इसका मतलब ये वही नहीं है जो भी मैंने बोला था कि 50% रिएक्ट कर चुका है? यस मैम। 50% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, तो बचा कितना होगा, 50 बचा होगा, यानी कि 80 किसके बराबर होगा, A नोट बाय 2 के। यस और नो? यस मैम। यस मैम। और अगर मान लो मैं बोल रही हूँ बेटा T3/4, T3/4 कितना होता है, 75%, 75%। तो इसका मतलब क्या हुआ, 75% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, या 75% रिएक्टेंट का रिएक्ट कर चुका है, तो बचा कितना होगा, 25%, यानी कि 25%, यानी कि A नोट बाय 4। आया ये बात समझ में? यस मैम। यस मैम। अभी पूछ लो, अभी पूछ लो, ये नहीं आया तो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया।
अब मैं एक्सप्रेशन क्या निकाल के आई थी मेरा बेटा, मेरा क्या एक्सप्रेशन था, 80 माइनस ए नोट माइनस KT, ये था मेरा बेटा। मुझे Yes, ma'am. हाफ लाइफ निकालनी है। हाफ लाइफ पे जो 80 था वो कितना हो चुका है, ए नोट बाय 2 माइनस ए नोट, और KT अब रिप्लेस हो जाएगा T हाफ से। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। बहुत ही बढ़िया। तो ये कितना बन जाएगा तुम लोगों का, माइनस ए नोट बाय 2 माइनस KT हाफ। तो T हाफ कितना आ गया मेरा बेटा, ए नोट बाय 2 के। बोलो यस मैम। ए नोट Yes, क्या है, मैम जो इनिशियल। हाँ बोलो। मैम जो ये ए नोट बाई 2 है मैम, ये तो 50% रिएक्शन कंप्लीट होगा तब बाई 2 आएगा ना मैम, अगर ज्यादा होगा तो बाई 3 या 4 आ जाएगा। तो निकाल लो उसके लिए इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और ये क्या है, जब मैं बोल लूं ना तब पूछा करो बच्चों, आप बीच में मत बोला करो, पहले मेरे को बोल दिया करो पूरी चीज। तो ए नोट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, और के क्या है, रेट कांस्टेंट है। यानी कि तुम्हें क्या पता चल रहा है कि जो मेरा हाफ लाइफ है, नोट करके लिखो, जो मेरा हाफ लाइफ है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बोलो Yes, ma'am. अगर मेरा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है तो मेरा हाफ लाइफ भी बढ़ेगा। बोलो ठीक है। एक और निकलवा देती हूँ तुम्हें, वैसे तुम किसी का भी निकाल सकते हो, मैं एक 75% का भी निकलवा देती हूँ। ये किसके लिए था, 50%। ठीक है, अब इसका मतलब क्या बताया मैंने, 75% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, 25% बच गया। या मैं बोलूँ 3/4 रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है तो 1/4 बचा होगा, यानी कि 80 कितना बचा होगा, ए नोट बाय 4। तो फॉर्मूले में पुट करो, ए नोट बाय 4 माइनस ए नोट माइनस के T3/4। तो कितना आ रहा है, तुम ही निकालो, T3/4 कितना आ रहा है मेरा बेटा, मैम 3A0/4K। 3A नोट। ध्यान रखना, ए नोट इज इनिशियल अमाउंट है कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का। ठीक है, अब Yes, इसको ma'am. मैं और क्या लिख सकती हूँ, ये लिख सकती हूँ क्या, 3/2 T हाफ। है ना, लिख नहीं सकती। yes, ma'am. और को तुम क्या लिख सकते हो, 2 × 2K लिख सकते हो। तो 3/2 A नोट बाय 2K क्या होता है, T हाफ हो सकता है। तो ये भी मैंने बता दिया। बन गई बात इतनी। यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. पक्का। चलिए हाँ बेटा बोलो, Yes, ma'am. हैंड रेस किया है किसी ने। हाँ ठीक है, मैम यहाँ पे 3 कैसे आया? कहाँ पे बेटा, मैम ये जो हमने लिखा है 3A0/4K। माइनस कर दो ना, मैंने तो एक स्टेप आगे लिख दिया। 1 - 4 कितना होता है, -3 होता है ना, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अरे एक स्टेप में आगे लिख देती, तुम घबरा के जाते हो, इतना तो मैं तुमसे एक्सपेक्ट करूंगी, खुद माइनस करके लिख लो भाई। ठीक है, किसको पढ़ा रही हूँ मैं, नीट वालों को चलो लिखवाऊं तो भी समझ में आता है मेरे को। ठीक है, चलिए इतना लिख लिया सबने। मैम वो ब्रैकेट वाला क्या लगा बताने दो, इक्वल टू करा है ना बस आपने। फिर से बोलो, T3/4 3A0/4K। ब्रैकेट क्या ये ब्रैकेट, सिर्फ इक्वेट करा है ना मैम, हाफ लाइफ और ये 75% वाला। ये वाला बोल रहे हो क्या? अरे मैम राइट, मैं यही जो स्टार मार्क करा हुआ है अभी लीव हो गया हाँ था। तो T3/4 क्या है, 3/2 × T हाफ है। रिलेशन निकाला, रिलेशन ओके मैम। जी। ठीक है, चलो नींद में लग रहे हो मेरे को आज। चलो हेडिंग डालो, कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम मतलब समझिए, रिएक्शन कंप्लीट हो गई। Yes, ma'am. टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन
for the reactant to complete, या इसमें ये भी लिख सकते हो टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ड्रॉप टू 0। देखो ये भी लिख सकती हो, है ना। कंप्लीशन टाइम का मतलब क्या हुआ, रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है तो कुछ बचेगा क्या रिएक्टेंट? नहीं, यही नो मैम। तो बस, तो फिर नहीं बचेगा तो 80 माइनस A0 माइनस KT, कंप्लीशन टाइम निकाल रही हूं मैं यहाँ पे। 80 क्या है, 0 है, 0 तो कंप्लीशन टाइम कितना आ गया, A0 बाय के। यस मैम। ठीक है, इसको मैं ये लिख सकती हूँ T कंप्लीशन 2T हाफ के बराबर है। यस मैम। यस मैम। T हाफ क्या था, A0 बाय 2 के था ना, A0/2 के। लिख दूं, बहुत बढ़िया। चलिए एक और लिखो नोट करके, लिखो नोट करके। अगर मेरा बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 से 1 के बीच में है, हाँ स्मॉल के है, अगर मैं कैपिटल के भी लगा दूं ना तब भी अंडरस्टूड है कि स्मॉल के आएगा, वो लिखते लिखते कैपिटल के बन जाए तो समझ जाना बेटा स्मॉल के है, रेट कांस्टेंट स्मॉल के ही होता है, मैंने पहले बताई थी ये चीज। अगर तुम्हारा ऑर्डर 0 और 1 के बीच में है, समझ रहे हो, 0 और 1 के बीच में है, 0 है या 0 और 1 के बीच में है, तो रिएक्शन जो है विल कंप्लीट इन फाइनाइट टाइम। ठीक है, ऑल राइट। यस मैम। यस मैम। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपकी रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं हो रही, उसका कुछ टाइम आ रहा है ना, तो इसका मतलब रिएक्शन किसमें कंप्लीट हो रही है, फाइनाइट टाइम में हो जाएगी कंप्लीट। मैम 1 भी इंक्लूडेड है। हाँ जी, फिर से बोलो बेटा। फाइनाइट टाइम है या मैम 1 इनफाइनाइट इंक्लूडेड है। टाइम? फाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट टाइम अलग अलग लिखा हुआ है ना। मैम 1 हाँ बोलो। मैम 1 इंक्लूडेड है। ना 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 ना, 1 नहीं है, 1 वाली फर्स्ट ऑर्डर वाली रिएक्शन विल नेवर गो टू कंप्लीशन। ठीक है, 0 से 1 के बीच। मैम इनफाइनाइट अलग अलग है ना, इनफाइनाइट। हाँ हाँ, ओके लिख लो कहीं पे, लिख लो अपनी लैंग्वेज में कि फाइनाइट टाइम में हो जाती है, कहीं कंफ्यूज हो जाओ। ओके मैम, ये कंफ्यूजन था। हाँ ठीक है, चलिए आगे चलूं। यस मैम। पहले लिख लो। तो अब फटाफट से ना 10 सेकंड में फॉर्मूला रिवाइज करते हैं, फटाफट आ जाओ। हाफ लाइफ टाइम का क्या था, A0/2 के। ठीक है, T3/4 का क्या था, 3A0/4 के। T कंप्लीशन का क्या था, A0/K। 3 हो गए फॉर्मूले। उसके अलावा प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बतानी है तो X इज इक्वल टू KT, अगर वो 2 भी दे रहा है तो उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लोगे। और मेन जीरो ऑर्डर फॉर्मूला, मेन जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला ये था 80 माइनस A0 माइनस KT। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूले मैंने बता दिए, 1 2 3 और 4 और एक ये 5 फॉर्मूले बना दिए मैंने जीरो ऑर्डर के। अब हम इन्हीं पे बेस्ड क्या करने वाले हैं, सवाल करने वाले हैं। करूं, स्टार्ट करूं क्वेश्चन करवाना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ये वाला मैं करवाऊंगी, इसके बाद वाले तुम कर सकते हो। ठीक है, काफी सारे क्वेश्चन है। चलिए आइए, आपके पास क्या लिखा हुआ है, वो बोल रहा है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, मतलब उसने खुद बता दिया कि भाई साहब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो रिएक्टेंट की कितनी है मेरा बेटा, 0.1 है। लिख दूं? 0.1। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं कि 10 मिनट बाद जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी है, यानी कि 80 है जो हम पढ़ते हैं। ठीक है, 10 मिनट बाद। ठीक है जी, आपको क्या निकालना है इसका, एक तो हाफ लाइफ निकालना है और एक क्या निकालना है इसका, कंप्लीशन टाइम।
हाफ लाइफ हमें पता है क्या होता है, ए नोट बाय 2k। यस मैम। यस मैम। ओके। हमें ए नोट पता है, 2 तो पता ही है, k नहीं पता, तो k कहाँ से निकाल के आएंगे मैम, फॉर्मूले से 80 फॉर्मूला माइनस ए नोट प्लस ए नॉट माइनस के माइनस के टी। 80 कितना है 0.08, इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1 है, ठीक है, और k टाइम कितना है 10 मिनट है, 10 मिनट। तो यहाँ से k कितना आ जाएगा तुम लोगों का, मोल पर लीटर पर मिनट में आएगा। टाइम एसआई यूनिट में नहीं लेना, टाइम किस में दिया हुआ है, मिनट में लिया हुआ है ना, तो मिनट में ही लेना है, क्योंकि जो तुम्हें आंसर रिपोर्ट करना है वो भी बेटा मिनट में करना, ठीक है, तो सेकंड में चेंज नहीं करना, जो यूनिट में दे रखा है उसने वो यूनिट में करना है। तो k कितना आ रहा है जल्दी से सॉल्व करके बताओ मेरे को। 2 × 10⁻³ आ रहा होगा। यस मैम 2 × 10⁻³ आ रहा है। यस मैम। यूनिट ध्यान रखना, क्या लिख लो भाई, सेकंड में करने चल जाओ, ठीक है। तो यानी कि हमारा एक जुगाड़ तो हो भी गया। अब इसी k को यहाँ पुट करूंगी, इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1 है, 2 × 2 × 10⁻³ है, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये कितना हो जाएगा -2, ये ऊपर चला जाएगा 25 25 आ रहा है। 25 मिनट आ गया। यस मैम 25 आ रहा है। बताइए, और कंप्लीशन ये आ गया 25 मिनट। कंप्लीशन टाइम क्या होता है 2t हाफ, यानी कि कितना हो गया 50 50 ऑप्शन सी। इतना तो करना ऑप्शन सी। देखा कैसे अप्रोच किया, मैंने C। पहले ये लिख लिया, हाँ सी, मैंने पहले क्या लिखा कि हमारे पास क्या गिवन है और क्या निकालने के लिए पूछा है। अब मुझे ये पता चल गया कि मुझे हाफ लाइफ निकालनी है, जिसमें मेरा k भी आ रहा है, रेट कांस्टेंट भी आ रहा है, तो रेट कांस्टेंट तो मेरे पास है नहीं, तो उसको मेरे को इस फॉर्मूले से निकाल के आना पड़ेगा, ठीक है जी। यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो ये तुम ट्राई करके देखो एक बार। ऑप्शन बी। जिसका हो जाए रेस कर लेना, एक मतलब डन लिख देना बस। डन, ठीक है, करते जाओ बेटा। डन बच्चों, आप लोग ना मेक श्योर जैसे आप लोग क्लासेस में जो बच्चे रेगुलर रहते हैं ना, आप लोग टेस्ट भी दिया करो, संडे वाला जो होता है। और मैंने ना चेक कर रही थी, जो इस बैच के बच्चे हैं ना, मैं सभी बच्चों की बात नहीं कर रही, सिर्फ इस बैच की बात कर रही हूँ, मतलब इस बैच में कुछ बच्चों की बात कर रही हूँ। आप लोग बहुत कम टाइम के लिए टेस्ट में बैठे हैं, जो अभी संडे वाला हुआ था, हद ज्यादा कम टाइम, 2 घंटे का टेस्ट था, 1 घंटे में ही खत्म कर रखा है। तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा, अगर क्लास में इतना सिंसियरिटी दिखाते हैं तो टेस्ट में भी दिखाइए, ठीक है। चलिए, और बच्चों के नंबर बहुत ज्यादा आए हुए कम टाइम में, तो मेरे को समझ नहीं आता, वो चीटिंग केस दिखता है फिर साफ साफ। टाइम फॉर हाफ लाइफ पीरियड दिया हुआ है बेटा, टी हाफ दिया हुआ है आप लोगों को 1 घंटा, ठीक है, और आर में ही है तो मैं इसको मिनट में चेंज नहीं करूँ। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 2 मोल 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 पर लीटर।
हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर इट्स कंसंट्रेशन, मतलब कितना टाइम लगेगा जब कंसंट्रेशन 0.50 से कितनी हो जाएगी 0.25 हो जाएगी, ठीक है, अगर वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, राइट। तो टी हाफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से तुम क्या निकाल सकते हो, रेट कौन सा निकाल सकते हो? वैल्यू यस मैम के की वहां से वैल्यू के निकल जाएगा। कितना आ रहा है मेरे को बता दो। मैम 1 मैम मैम 1 आ रहा है। 1 आ रहा है मोल पर लीटर पर आवर। अब हमें फॉर्मूला पता है 80 माइनस ए नोट माइनस KT, ठीक है, टाइम ही निकालना ना तुम्हें। 80 कितना है, कितना हो जाएगा, कंसंट्रेशन पहले इतनी थी, इतनी हो गई, मतलब बच गई इतनी 0.25, इनिशियल कितने हैं 0.50, ये आपका 1 है और टाइम तुम्हें निकालना है, कितना आ गया 0.25 घंटा, 0.25 ऑप्शन है 0.25 आ रहा है, ए ऑप्शन मैम फर्स्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन। यस मैम यस मैम। यस मैम बन गया। ठीक है, ये वाला सवाल करके देखो, इसमें मैं ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, वेरी गुड पीरबक्श। पीरबक्श आपने टेस्ट किस नाम से दिया था, तुम्हारा नाम मिल नहीं रहा मेरे को लिस्ट में। मैम हाँ MD पीर बख्श। अच्छा वो, अच्छा ऑल राइट, एक MD करके था तो सही बच्चा, बट वो आगे तुम्हारा पूरा नाम नहीं लिखा हुआ था, MD लिखा हुआ था, ठीक है। मैम वैसे उसमें तो डाली स्टूडेंट आईडी जाती है, लेकिन जो वो नाम आता है ना बेटा डैशबोर्ड पे, उसमें वो नहीं आ रहा है, उसमें सिर्फ MD आ रहा है। मैं तभी ढूंढ, वैसे मेरे को थोड़ा आइडिया तो लग गया था MD वाले ही हो तुम, बट वो पूरा नाम नहीं आ रहा था उसमें। खैर कोई नहीं, अब तो मालूम पड़ गया। ठीक है, निकाल लिया, क्या आ रहा है बच्चों? मैम ए ऑप्शन। ए ऑप्शन यस 0.1 आ रहा है क्या? यस मैम। क्या कर दिया, K को मल्टीप्लाई कर दिया क्या T से? 2 भी है यहाँ पे, बी आ रहा है मैम। मैम बी ऑप्शन आ रहा है। देखो मैम गड़बड़ बी की ऑप्शन। मैम बी है आंसर आ रहा है इसका तो। मैम बी है। टाइम T0 पे A ये नहीं बना होगा, T टाइम पे इसमें से कुछ माइनस हुआ होगा X, तो ये बना होगा 2X। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है ना, वो पूछ रहा है व्हाट वुड बी द कंसंट्रेशन ऑफ B, तो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 2X। X कितना होता है KT, तो 2X कितना हो जाएगा 2KT। तो K कितना है दिया हुआ है क्या, हाँ 10⁻⁻³ टाइम कितना है 100 मिनट, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा मैम 0.2 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, हो जाएगा। यस मैम। अब इधर आओ, इसमें ना एक चीज, अब क्योंकि मैं जीरो ऑर्डर वाले सवाल करवा रही हूँ तो तुम्हें पता है जीरो ऑर्डर का लगाना है, बट यहाँ पे उसने अलग से मेंशन नहीं किया हुआ कि रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर, सो आपको यूनिट से मालूम पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बच्चे बहुत पूछ रहे थे उसमें ग्रुप में कि मैम ये कैसे होगा कैसे होगा, तो अगर आपको मान लो ऑर्डर का नहीं पता ना, तो वो कुछ ऐसी चीज जरूर देगा जिससे आप पता लगा पाओ, ठीक है। तो इसमें इसने रेट कांस्टेंट की यूनिट किसकी दी है, जीरो ऑर्डर की दी है, इसीलिए ये जीरो ऑर्डर वाले रिएक्शन का सवाल। चलिए चलिए एक सवाल करते हैं, ये बहुत अच्छा सवाल है, हद ज्यादा अच्छा सवाल है ये, ठीक है। अभी तक ऐसा जेईई मेंस में नहीं आया, उम्मीद है आ जाएगा, ठीक है। देखना ध्यान से देखना क्या दिया हुआ है, अभी तक नहीं आया है ये जेईई मेंस में ऐसा। देखो आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन दे रखी है ना, तो ज्यादा दिमाग मत लगाना कि अमोनिया के आगे 2 है तो मैम सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन होगी, है ना, मतलब ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन रही होगी, गेटिंग माय पॉइंट। और वैसे भी अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो वो
पक्का कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ही रही होगी। तो ठीक है, ये दिमाग से निकाल देना कि कोई और ऑर्डर की रिएक्शन है। मैम यहाँ तो अमोनिया के आगे 2 क्यों लगा हुआ है, ठीक है। तो एक ये रिएक्शन आपको दी हुई है और आपको मेरा बेटा रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है। हाँ बोलो बोलो। मैम यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन पर सेकंड दिया हुआ है ना? हाँ मैम बट पर सेकंड तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए होती है ना? फिर से बोलो। जो पर सेकंड यूनिट होती है वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए होती है ना? मेरा बेटा ये पर सेकंड नहीं दे रखी, एटमॉस्फेयर पर सेकंड दे रखी है। ओके मैम। ठीक है चलिए, क्योंकि वो गैसियस फेज में है ना, तो वो प्रेशर की टर्म्स में लेके चल रहा है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन तुम्हें दे रखा है। ऑल राइट, चलिए वो कह रहा है कि स्टार्टिंग में अमोनिया प्रेजेंट है बस, और उसका प्रेशर है 3 atm। फिर से मैं लिख देती हूँ एक बार। मान लो ये रिएक्शन तुम्हें ऑलरेडी गिवन है, मान क्या लो दी हुई है, ठीक है। जब टाइम 0 है तो कितना इनिशियल प्रेशर है मेरा बेटा अमोनिया का? 3 atm। तो ये नहीं बना होगा, बोलो। यस मैम। और कुछ टाइम बाद 10 सेकंड बाद इसमें से कुछ भाई गायब हुआ होगा, मान लेते 2x गायब हुआ होगा। अब 2 से 1 बन रहा है तो ये x बना होगा, और 2 से ये 3 बन रहा है तो ये 3x। ठीक है। आपको क्या निकालना है मेरा बेटा? टोटल प्रेशर निकालना। अब टोटल प्रेशर किस वजह से होगा? अमोनिया की वजह से जो प्रेशर होगा, N2 की वजह से और जो H2 की वजह से, है ना। क्योंकि टोटल प्रेशर क्या है? जो H2 गैस आपकी बन रही है, N2 बन रही है, और जो अमोनिया बच गई, हाँ या ना। यानी कि 3 - 2x + x + 3x। देखो यस मैम। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 3 + x, यहाँ कितना आ जाएगा? 3 + 2x। 4x - 3 + 2x। 3 + 2x आ जाएगा टोटल प्रेशर। ठीक है, अगर मुझे मेरा बेटा कहीं से x की वैल्यू पता चल जाती है तो मेरा टोटल प्रेशर निकल के आ जाएगा। क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो वो निकालते हैं हम लोग, कैसे निकलेगा। अच्छा ऑल राइट, अब तुम्हें ना ध्यान से देखना, यहाँ पे जो कोफिशिएंट है ना अमोनिया के आगे बेटा, वो 2 है। अगर मान लो मैं रेट ऑफ रिएक्शन को रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के टर्म्स में लिखूं तो कैसे लिखूंगी? देखना इधर, ऐसे लिखूंगी ना, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया बाय कोफिशिएंट 2। हाँ कि ना? यस मैम। रेट ऑफ रिएक्शन को मैं, अब मान लो रेट कांस्टेंट को भी लिख सकती हूँ, तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन ऑफ अमोनिया, ठीक है, किसके बराबर होगा? रेट, ये तो रिएक्शन का है, नॉट अमोनिया, यहाँ ये रिएक्शन का है, इज इक्वल टू K ऑफ अमोनिया, रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया बाय 2। हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। अब आपको पता है, ध्यान से सुन लो, 0 ऑर्डर के केस में जो रेट होता है वो रेट कांस्टेंट के बराबर होता है, हाँ या ना? तो अगर ये रेट ऑफ रिएक्शन है 0.2 आएगा। रेट ऑफ रेट दिया हुआ है रिएक्शन का, तो रेट कांस्टेंट भी किसका होगा? ये रिएक्शन का। यस और नो? यस मैम। पर मुझे किसका चाहिए? डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया का रेट कांस्टेंट। तो ये कितना आ जाएगा? 2 × 0.1 यानी कि 0.2। बोलो क्या कहते हो? 0.2। ठीक है, चल इतना समझ में आ गया तुम लोगों को? यस मैम। बधाई हो। अब हम लोग, जो मैं तुम्हें इक्वेशन 0 ऑर्डर का फॉर्मूला लिखवा के आई थी, वो यही था क्या? एक बार कंफर्म करो। यस मैम। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में ना देके प्रेशर की टर्म्स में दे दिया। 80 क्या था मेरा? लेफ्ट अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, है ना, रिएक्टेंट का। यहाँ पे क्या लूंगी मैं? 80 की जगह क्या लूंगी? अमोनिया का जो प्रेशर बच गया है, बोलो क्या कहते हो? यानी कि 3 - 2x। इनिशियल प्रेशर कितना है? 3। बोलो K कितना है? 0.2। टाइम कितना है? 10 सेकेंड। 10 सेकेंड। ठीक है, X1 आ गया। निकल जाएगा। X कितना आ रहा है? 1 मैम। पक्का आ भी गया? चलो, अगर X आ गया 1 atm, तो क्या तुम टोटल प्रेशर निकाल लोगे? 3 + 2x। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम।
5 ATM। 5 ATM। 5 ATM। यस मैम। इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लो। बेशक अभी तुम्हें आ गया हो समझ, लेकिन जब तुम रिवाइज करोगे तो चांसेस हैं कि समझ में ना आए ये मैम ने किया का है। तो इस स्टेप को मार्क करो, आर यू बेटा पीरबख्श, और इस क्वेश्चन को मार्क करो। और जब तुम रिवाइज करोगे आज के क्लास नोट तो खुद हाथ से निकाल के देखोगे इस क्वेश्चन। हाँ पीरबख्श बोलो बेटा। मैम इसको हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट एनी टाइम वाले फॉर्मूले से क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरा बेटा ये जो मैंने लिखा हुआ है ना, ये मैंने कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में बताया था तुम्हें फॉर्मूला। तुम प्रेशर की टर्म्स में भी लिख सकते हो इसको, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रेशर की टर्म्स में लिखा हुआ है, तो इसलिए मैंने प्रेशर की टर्म्स में फिर आगे जाके लिखा है। ठीक है, ओके मैम। समझ गए ना। 80 क्या है यहाँ पे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो रह गया है, मैंने उसको प्रेशर की टर्म्स में लिख दिया। ये क्या है? अमोनिया का जो प्रेशर रह गया, यही तो है ना। यस मैम। ठीक है, यस मैम। बस वैसी कॉन्टेक्स्ट में आपको उसको समझ के कर लेना। हो जाएगा ये सवाल? यस मैम। यस ये तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, इसको मैं डीपीपी में भी डाल दूंगी। ठीक है, आसान सा सवाल है, कर लोगे। चलिए उसके बाद ग्राफ बना लेते हैं बेटा जीरो ऑर्डर का। जीरो ऑर्डर ही हो पाएगा आज का। ठीक है, सबसे पहले है हमारा ग्राफ रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन के बीच में। ठीक है, तो रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन में आप लोगों को पता है ये जीरो ऑर्डर के केस में तो कॉन्सेंट्रेशन पे वो डिपेंड ही नहीं करता। तो अगर मेरा ग्राफ मैं बना रही हूँ रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, तो ये कैसा रहेगा? स्ट्रेट लाइन मैम, स्ट्रेट लाइन टू एक्स एक्सिस। क्लियर है ये? ठीक है, यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब मेरे को बनाना है 80 वर्सेस टाइम के बीच में। तो फॉर्मूला क्या था? 80 माइनस ए नोट माइनस के। तो 80 को मैं अलग ले लेती हूँ क्योंकि मेरे को वाई एक्सिस पे चाहिएगा। तो माइनस के टी प्लस ए नोट। बोलो हाँ या ना? यस मैम। तो अब मेरा वाई एक्सिस पे क्या है? 80 है। एक्स एक्सिस पे क्या है? टाइम है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो गया। y ये क्या है? x, ये हो गया स्लोप, और ये क्या हो गया? इंटरसेप्ट। कंसंट्रेशन। अब स्लोप कैसा आ रहा है मेरा? मैम नेगेटिव आ रहा है। ग्राफ कैसा होगा? ऐसा कुछ आएगा, डिक्रीजिंग। यस मैम। और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? इंटरसेप्ट, दैट इज ए नोट। बोलो हाँ या ना? यस मैम। बना लोगे? यस फॉर्मूला पता है तो बना लोगे। ठीक है, इसके बाद टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन का बनाना हमें। ठीक है, तो आपको पता है टी हाफ क्या होता है मेरा बेटा? ए नोट बाय 2। मैं सेकंड ग्राफ समझना। ठीक है, तो अगर टी हाफ वर्सेस ए नोट का ग्राफ मैं बना रही हूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा मेरा बेटा? ये वाई एक्सिस पे हो गया, ये एक्स एक्सिस पे हो गया, ये क्या हो गया मेरा? स्लोप हो गया, प्लस सी। इंटरसेप्ट क्या है? 0। तो लाइन कैसे आएगी? इंक्रीजिंग। तो यानी कि ये आपका स्लोप है ना, टेंजेंट थीटा। कितना होगा आपका? 1/2 के। बन गई बात? यस मैम। यस मैम। ठीक है, बस लास्ट रह गया। हम एक बार इससे पहले वाला ग्राफ समझा देना। ये वाला बेटा? कौन से वाला? सेकंड वाला क्या? नहीं, यस मैम, सेकंड वाला। देखो आपको ना 80 वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ बनाना। 80 क्या था अपना? लेफ्ट अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन था एबीटी। तो 80 माइनस ए नोट इज इक्वल टू माइनस के टी। ठीक है, अब मुझे क्योंकि 80 वर्सेस टाइम के बीच में चाहिए तो मेरे को 80 को अलग लेके जाना पड़ेगा। इसको मैं यहाँ पे ले गई। ठीक है, माइनस के टी प्लस ए नोट। तो वाई एक्सिस पे 80 है, एक्स एक्सिस पे टाइम है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? स्लोप क्या हो जाएगा यहाँ पे? माइनस के। बोलो। yes. और इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा जो वाई एक्सिस को कट करे? दैट इज योर ए नोट। ठीक है, चलिए अब ये तुम्हें पढ़ना है बेटा। ये वैसे पेपर में नहीं आएगा बट तुम्हें थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस वो कहते हैं रिलेटिवली अनकॉमन है, तभी इसके सवाल भी ज्यादा कम ही बनते हैं, बट दे कैन अंडरगो स्पेशल सर्कमस्टांसेस।
क्योंकि मेरा बेटा तुम लोगों को ये पता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में रेट जो है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना। अब क्योंकि जितने भी मैंने एग्जांपल दिए मतलब ये इनकी कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की पे तो डिपेंड ही नहीं करेगा, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। तो इसमें देखो अगर आप नोटिस करो तो फोटोकेमिकल कंडीशन दी हुई है सनलाइट की प्रेजेंस में, यानी कि जो इसमें रेट होता है बेटा वो किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, समझ रहे हो? यस मैम। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी नहीं करता। सिर्फ तुम्हें एग्जांपल थोड़े ध्यान रखना, तुमसे कोई कुछ खास पूछ नहीं रखा, बस ये ध्यान रखना जहाँ पे फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती है वो वाले एग्जांपल होते हैं जीरो ऑर्डर के, और जहाँ पे आप कैटलिस्ट यूज करते हो जैसे प्लेटिनम यूज कर रखा तुमने, मोलिबेल्डियम, टंगस्टन यूज कर रखा, गोल्ड कर रखा, तो बेसिकली जो कैटालिटिक सरफेस है उसपे क्या होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, होल्स होते हैं, वहां पे गैस आएगी तो एब्जॉर्ब हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो जितने भी साइड्स खाली हैं जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं तो उनको जहां जगह खाली मिलेगी वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब भर गई जगह है ना, अब तुम बेशक और कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओ कोई फर्क पड़ेगा क्या, क्योंकि भर चुका है वो पूरा। ठीक है, तो जनरली जो फोटोकेमिकल कंडीशंस होती हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं वो जीरो ऑर्डर का रिएक्शन के एग्जांपल होते हैं। उसके अलावा कैटालिटिक सरफेस जहाँ पे तुम कैटलिस्ट ले रहे हो, एड्सॉर्प्शन वाला जो बेसिकली जहाँ पे प्रोसेस होता है वो वाले कुछ तुम्हारे जीरो ऑर्डर के एग्जांपल होते हैं। सिर्फ बस इतना ध्यान रखना है तुम लोगों को, और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो यानी कि आज तुम्हें क्या मिलेगा होमवर्क में, जीरो ऑर्डर के सवाल मिलेंगे। ठीक है, यस मैम। और एक नोट करके लिख भी लो, वैसे मैंने लिखवा भी दिया था ये कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन मस्ट बी, कौन सी रिएक्शन होगी? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स। यस मैम। कॉम्प्लेक्स। चलो ठीक है, इतना कर लीजिए। कल है क्या अपनी क्लास? नहीं है, कल सुबह है। ठीक है, ठीक है बच्चों, फिर फर्स्ट ऑर्डर में नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगी, क्योंकि आज भी मैंने कोई कम तो नहीं करवाया, काफी ज्यादा करवा दिया है। ठीक है, इसको तुम्हें रिवाइज करना है प्रॉपर तरीके से। जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, जो डिफिकल्ट लगा है उसको दोबारा अपने हाथ से निकाला। अमनदीप वेट करो, ठीक है। और उसके अलावा एक असाइनमेंट देखो, अभी नहीं दूंगी, थोड़ा सा ही बना है वो असाइनमेंट, ठीक है। उसमें 6-7 क्वेश्चन और ऐड करने हैं, वो जैसे ही बन जाएगा आज रात को मैं दे दूंगी तुम लोगों को, ठीक है। फिर उसको कर लेना तुम लोग, ठीक है जी। यस मैम। हाँ, अमनदीप कुछ कह रही हो तुम, बताओ अभी।